श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। रास्ता बहुत लंबा है और मोड़ भी बहुत है। जहां पहुंचना है वहां पहुंचने में काफी कठिनाई है। इसलिए एक आदमी की जरूरत है जो रास्ता दिखा सके, पथदर्शक। जिसको पथदर्शक मिल जाता है वह सीधा पहुंच जाता है, और पथदर्शक नहीं मिलता वह भटक जाता है। बहुत महत्व है पथदर्शक का। आवेश में एक व्यक्ति ने अनर्थ कर दिया, अब दूसरा व्यक्ति उस अनर्थ का आवेश के द्वारा ही प्रतिशोध करना चाहता है। अगर इस स्थिति में कोई पथदर्शक मिल जाए तो सारी स्थिति उलट सकती है, पर बड़ा कठिन है पथदर्शक। कारण कि पथदर्शक चक्षुष्मान होना चाहिए, आंख वाला होना चाहिए। सूत्र कृतांग सूत्र में एक बहुत सुंदर बात बताई गई है कि अंधो अंधम पहम निंतो दूर मध्याणु गच्छई। इतना सुंदर है कि एक आदमी जा रहा था, अंधा था। अब उसने कहा अभी दिखाई नहीं देता, मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए। दूसरा आदमी खड़ा था, आओ मैं दिखा दूंगा, पर वह भी अंधा था। अंधो अंधम पहन निंतो, अंधे आदमी को रास्ता कौन दिखा रहा है? अंधा दिखा रहा है। दूर मध्याणु गच्छई, दोनों ही भटक जाते। अब भला अंधा आदमी पथदर्शक हो नहीं सकता। जो व्यक्ति दिव्यांग होता, अंध कई प्रकार के होते हैं, दिव्यांग होता है, दिन में दिखाई नहीं देता, रास्ता कैसे दिखाएगा? कुछ लोग रायंध होते, रात को दिखाई नहीं देता। दो, इतने ही नहीं है, कुछ व्यक्ति कामांध होते हैं, काम वासना से अंध होते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ व्यक्ति लोभांध, लोभ से अंधे बन जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। और कुछ आदमी अपने अविवेक से अंधे बन जाते हैं, विवेक शून्य होने के कारण अंधे बन जाते हैं, कुछ भी पता नहीं लगता। अनेक प्रकार के अंधे होते हैं। अंधा आदमी कभी अंधे आदमी का पथदर्शक नहीं बन सकता। पथदर्शक वही बन सकता है जिसके आंख है, वह बन सकता है। गधा जा रहा था और पेड़ पर उल्लू बैठा था। उल्लू अब दिन हो गया, उल्लू को दिखाई नहीं दिया। उल्लू ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? कि फलां जगह मुझे भी जाना है। तो मुझे पता नहीं लगता, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। उल्लू गधे की पीठ पर बैठ गया। गधा ले गया काफी दूर। अब जब रात आ गई बीच में तो अब गधे की मुसीबत हो गई। गधा बोला मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। उल्लू ने कहा मुझे तो दिखाई दे रहा है। अब भला उल्लू गधे को कहाँ ले जाएगा, कैसे ले जाएगा? जो स्वयं उल्लू है कहाँ ले जाएगा?
पथदर्शक बहुत योग्य व्यक्ति होता है और वह मिल जाए तो कहीं दूर मध्याणु गच्छई, आदमी भटकता नहीं। और अंधा ही पथदर्शक मिल जाए तो आदमी भटक जाता है। सबसे पहले हमें विवेक का विकास करना है, विवेक का, कि किस समय कहाँ जाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कहाँ मौन रहना चाहिए, कहाँ किस समय कोई काम करना चाहिए और किस समय कोई काम नहीं करना चाहिए। जिसमें इतना विवेक होता है वह पथदर्शक हो सकता है, जिसमें इतना विवेक नहीं वह पथदर्शक नहीं हो सकता। पता नहीं कब अनर्थ कर डाले, कब भटका दे। आदमी भटक जाते हैं, इसी कारण भटकते हैं कि जो पथदर्शक है उसमें न काल का बोध, न दिशा का बोध, न समय का बोध, कुछ नहीं होता, भटका देता है, क्योंकि वह स्वयं अंध है। पथदर्शक वह विवेकशील ही होता है। आचार्य भिक्षु ने इसी बात पर बल दिया था कि सबसे पहले पथदर्शक की परीक्षा करो कि यह ठीक पहुंचाने वाला है या नहीं है। अगर पथदर्शक गलत आ गया तो तुम्हें भटका देगा, तुम दुखी बन जाओगे। उसमें इतना विवेक होना चाहिए। एक पौराणिक कहानी आती है कि एक दिन कामधेनु, जो देवता की गाय मानी जाती है, एक किसान के खेत में आ गई और चरने लगी। वह लठ लेकर आया, बोला कि खेत को चर रही हो। उस समय कामधेनु बोली कि तुम मुझे खेत चरने दो, बाधा मत डालो। कौन हो तुम? कि मैं कामधेनु, देवता की गाय। तो मुझे क्या मिलेगा? कि तुम मेरे साथ चलना, देवलोक में तुम्हें ले जाऊंगी, खूब मिठाइयां खिलाऊं। मन में लोभ जाग गया। अब गाय चरने लगी और जाने लगी तो कहा कैसे? कि मेरी पूंछ पकड़ लो। पूंछ पकड़ ली और स्वर्ग में पहुंच गया। वहां खूब बड़े बड़े लड्डू खिलाए, लड्डू, केसरिया लड्डू। प्राचीन काल में बड़ा प्रसिद्ध नाम है केसरिया लड्डू। मोदक, केसरिया मोदक खिलाए, बड़ा अच्छा लगा। अब ये अनुबंध हो गया, समझौता हो गया कि रोज गाय आती है, खेत को चरती है और वह स्वर्ग में जाकर लड्डू खाकर आ जाता है। 10-20 दिन के बाद घर वाले मिले, वो देखा तो खेत तो आधा खाली पड़ा है। सबने कहा, रे तू रुखवाली करता है, खेत खाली कैसे हो गया? ध्यान नहीं देता पूरा। उसने कहा, हो गया कैसा तो हो नहीं सकता, इतनी बड़ी भूल, तू रखवाली पर नियुक्त है और फिर खेत का ध्यान नहीं रखता। काफी लताड़ा। तब आखिर बोला कि भैया देखो, एक बात है, एक बात कि मेरी भूल नहीं है। एक स्वर्ग से गाय आती है कामधेनु, वह खेत को चरती है और मुझे स्वर्ग में ले जाकर लड्डू खिलाती है। इस लोभ में फंस गया मैं। वे बोले, तू अकेला, खेत तो सबका, लड्डू अकेला खाता है। अब से गाय आएगी कह दो, या तो सबको ले जाओ, नहीं तो लठ मार कर भगा देंगे। गाय आई, उसने कहा, देखो माँ, बात एक है कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज हो गए और वे कहते हैं कि या तो लड्डू सबको खिलाओ, नहीं तो खेत नहीं चरने देंगे। उसने कहा, सब आ जाओ, क्या फर्क पड़ता, हमारी कोई फर्क नहीं पड़ता, सब आ जाओ। सब इकट्ठे हो गए। गाय खेत चर गई और अब जाने लगी तो कैसे जाए सब? 5, 10, 20 लोग थे कि पूंछ पकड़ लो, दूसरा उसका पैर पकड़ लो, नीचे वाला उसका पैर पकड़ लो, एक लंबी कतार हो जाए और सब स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। अब गाय उड़ने लगी, सब जा रहे हैं और जो मुखिया था बाबा, जो खेत की रखवाली करता था, वह उसने पूंछ पकड़ रखी थी और तो सब उसके नीचे थे। अब चलते चलते एक व्यक्ति के मन में विकल्प उठता और ये विकल्प की समस्या पैदा करते हैं। अगर हमारे मन में विकल्प की तरंग न हो तो ज्यादा समस्या पैदा नहीं होती। एक काम करने आदमी व्यस्त है और बीच में ही ऐसी विचार की उर्मियां, विकल्प की तरंगें उठती है कि मूल बात तो छूट जाती है, आदमी कहीं भटक जाता है। एक के मन में विकल्प उठा और उसने कहा, बाबा स्वर्ग में ले जा रहे हो, तो ये तो बताओ लाडू कितने बड़े? बाबे ने विवेक खो दिया, पथदर्शक था,
सबसे अगुआ था, विवेक खो दिया, पूंछ को छोड़ा और कहा इतने बड़े सारे के सारे के धर्म से आगे। अगुआ होता है, मुखिया होता है और वह विवेकांध हो जाता है, विवेक को खो देता है, अंधा हो जाता है तो सबको गिरा देता है, भटका देता है, सबको दुखी बना देता है। मुखिया किसको बनाओ, कौन रहे अग्रणी, अग्रणी अगवानी कौन बने, मुखिया कौन बने, ले जाने वाला नेता कौन बने, नेता जो ले जाने वाला, नेता कहो, मुखिया कहो, अग्रणी कहो, वह नेता कौन बने, ले जाने वाला। तो ले जाने वाला आंख वाला होना चाहिए, अंधा नहीं होना चाहिए। अंधा न कामांध, न लोभांध और न विवेक से अंध, न आवेशांध होना चाहिए। वह चक्षुष्मान, बिल्कुल साफ आंख, निर्मल आंख उसकी होनी चाहिए। ऐसा हो तभी वह सही रास्ते पर ले जा सकता है। एक बहुत बड़ा प्रश्न आगमकार ने प्रस्तुत कर दिया कि नेता का चुनाव करो। शब्द भी ठीक आया है, अंधो अंधम पहम नेंतो, नेता है ले जा रहा है। नेता कौन है, अंधा है। चलने वाला कौन, वह भी अंधा। जब दोनों ही अंध मिल जाए तब तो भगवान भरोसे ही सारी बात है। ये आपने देखा होगा रास्ते में जब चलते हैं तब ट्रक मिलते हैं बहुत सारे, लिखा होता है भगवान भरोसे, राम भरोसे, पता नहीं क्या क्या भरोसे लिखा रहता है। हम पढ़ते हैं तो मन में आता है कि सबका भरोसा है, पर तुम्हारा अपना भरोसा है कि नहीं। शराब पीकर तो ट्रक नहीं चला रहे हो, पहले अपना भरोसा करो। अपना भरोसा है तो दूसरे का भरोसा भी काम दे देगा। जब अपना भरोसा नहीं तो वह कोई भरोसा काम नहीं देगा। एक महत्वपूर्ण वर्तमान युग के लिए, वर्तमान की समस्या के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र है, नेता पथदर्शक कौन बने। पथदर्शक कौन होना चाहिए, जो रास्ता दिखाने वाला। इसके लिए कुछ बातों पर हम विचार करें। पहली बात कि पथदर्शक या नेता वह बने जिसकी दृष्टि साफ है। दृष्टि साफ है, साफ दिखाई देता है जिसको। जिसकी दृष्टि धुंधली है, सत्य को, यथार्थ को ठीक पकड़ नहीं सकता, वह नेता बनने के योग्य नहीं, पथदर्शक बनने के योग्य नहीं होता। दृष्टि साफ है। अब साफ न हो समस्या हो जाती है, सच्चाई को पकड़ नहीं पाते। डॉक्टर के पास रोगी गया, डॉक्टर आंख का इलाज करता था। रोगी गया, बोला डॉक्टर साहब मेरी आंख देखिए। आंख देखिए, क्या है, क्या कि मुझे दो दिखाई देता है, अब मेरा इलाज कीजिए। दो, हर चीज दो दिखाई देती है। डॉक्टर स्वयं इस बात का रोगी था, बोले तुम दो ही आए हो तो मेरे सामने, तो बोलो किसकी देखूं। उसने कहा मेरा इलाज हो गया। जिस समस्या को लेकर आया था डॉक्टर स्वयं, डॉक्टर को दो दिखाई दे रहा, आया था अकेला। क्या तुम दोनों की बीमारी है क्या? बोला दो नहीं, मैं तो अकेला हूं कि दो खड़े हो मेरे सामने। चला गया। तो भला वह इलाज क्या करेगा? दृष्टि, जिसकी दृष्टि स्वयं साफ नहीं है। दो दिखने का रोग और उसका इलाज करने आया, अकेला आया, डॉक्टर को क्या दिखाई दे रहा है कि दो आए हो तुम। अब भला मैं क्या इलाज करेगा? पहले अपना इलाज करो आंख का, फिर दूसरों का इलाज करो। हमें पहले, सबसे पहली बात, पथदर्शक की अपनी दृष्टि साफ होनी चाहिए। उसको न दो दिखाई दे, न धुंधला दिखाई दे और न गड़बड़ हो उसमें। यथार्थ प्रतिबिंब हो तो यथार्थ हो, जैसा बिंब वैसा प्रतिबिंब, परछाई भी वैसी ही पड़े। तो पहली बात है दृष्टि साफ। दूसरी बात,
पथदर्शक वह हो सकता है जो जानकारी रखता है, जिसमें ज्ञान है, सब रास्तों को जानता है कि रास्ता कहाँ रुकता है तो वहां दूसरा रास्ता कौन सा अपनाना चाहिए, जिसको पूरी मार्गों की जानकारी होती है। इसका अर्थ है कि सब रास्ते कि यहाँ समस्या आई और समस्या इस रास्ते से नहीं सुलझ सकती तो हमें दूसरा रास्ते का भी पता है, हम समस्या को सुलझा लेंगे। सब मार्गों का जिसको ज्ञान होता है, रास्तों का ज्ञान होता है, उपायों का ज्ञान होता है, वह पथदर्शक बन सकता है। पहली शर्त दृष्टि साफ, दूसरी शर्त मार्गों का ज्ञान, सब मार्गों का उसको ज्ञान होना चाहिए। तीसरी बात वह शांत और संतुलित होना चाहिए। संतुलित, अपना आपा नहीं खोता, संतुलन नहीं खोता, समस्या आने पर संतुलन नहीं खोता, बराबर शांत रहता है। जो संतुलन खो देता है उसकी पहले ही हार हो जाती है। पूज्य कालूगणी बहुत बार कहा करते थे, संतों से कहते थे कि तुम किसी से चर्चा करो, वाद विवाद करो, संतुलन मत खोना। और सामने वाला करता है, तुम देख लेना कि अगर उसके हाथ कांपने लग जाए, होठ कांपने लग जाए, समझ लो पराजय उसकी हो गई, तुम चिंता मत करना। जो कांपने लग जाता, आवेश में आ जाता है, वह अपनी तर्क शक्ति को, अपनी बुद्धि को आधा तो बेच देता है, खो देता है, अपने आप हार हो जाएगी। हार होने का पहला कारण है संतुलन को खो देना। जो व्यक्ति संतुलित रहता है, शांत रहता है, कभी उसकी हार नहीं होती, वह पराजित नहीं होता, ठीक रास्ता बता देता है। तीन बातें, दृष्टि साफ, दृष्टि की निर्मलता, दूसरी बात ज्ञान, विशद ज्ञान, सारे रास्तों की जानकारी, और तीसरी बात संतुलन, आपा नहीं खोता, आवेश में नहीं आता, संतुलन बराबर बनाए रखता है, बराबर। हमने देखा, अनेक महापुरुषों के जीवन को देखा, सामने अनेक समस्याएं आई, कभी उन्होंने संतुलन नहीं खोया, इसीलिए वे पथदर्शक बने रहे। उनका पथदर्शन बहुत काम का रहा कि संतुलन नहीं खोया। अनुकूल स्थिति आई, प्रतिकूल स्थिति आई, लड़ाई की स्थिति आई, कभी संतुलन नहीं खोया, संतुलन खोया नहीं। मैंने देखा कालूगणी ने अपनी यात्रा शुरू की, जोधपुर चौमासा करने के लिए पधार रहे थे। रास्ते में एक गांव आया कालू, वहां एक संप्रदाय के लोग आए, चर्चा करने लगे। चर्चा, अब चर्चा करने लगी और कालूगणी ने जो बात कही उन्होंने मानी नहीं। तब कालूगणी ने कहा, तुम्हारा ग्रंथ निकाल कर देख लो। ग्रंथ निकाला तो उसमें वही बात थी पन्ने में जो कालूगणी ने कही थी। और जब वह बात थी, संतुलन खो दिया, वो हल्ला कर दिया, हमारा पन्ना फाड़ दिया, पन्ना फाड़ दिया। परिणाम ये हुआ कि पत्थरों की वर्षा हमें झेलनी पड़ी, पत्थरों की वर्षा हुई। आदमी का ऐसा स्वभाव है कि जहां हार होती है, आवेश बढ़ जाता है, वहां फिर वह विवेक खो देता है, पत्थरों की वर्षा भी और भी पता नहीं क्या क्या कर देता है। हमने तो अपने जीवन में अनेक बार पत्थरों की वर्षा देखी है, उसके बीच में बैठे रहे हम तो। पूज्य आचार्यवर ने रतनगढ़ से विहार किया था, धूप ज्यादा थी। गुरुदेव ने कहा, अभी धूप ज्यादा है और बहुत बड़ा पेड़ आ गया पीपल का, इसके नीचे बैठकर घंटा 2 घंटा काम करें, फिर अगले गांव चले जाएंगे। हम लोग वहीं आगम संपादन का काम करने बैठ गए। थोड़ी देर बैठे, इतने में देखा पत्थर आ रहे, पत्थरों की वर्षा होने लगी। उसी में बैठे रहे, शांत बैठे रहे, संतुलन नहीं खोया। ये रास्ता मिल जाए कि जो भी स्थिति आए, संतुलन मत खोवो, अपने संतुलन में को बनाए रखो। यह नेता का बहुत बड़ा गुण होता है और वह वास्तव में पथ दिखा सकता है। हिंसा का मार्ग तो हर कोई दिखा सकता है,
अहिंसा का मार्ग दिखाना बहुत ज्यादा जटिल है। अहिंसा का पथ दर्शन करने वाले बहुत बिरले लोग होते हैं, और जो अहिंसा का पथ दर्शन करने वाले होते हैं वे ही वास्तव में दुनिया को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। हिंसा का मार्ग दिखाने वाले कभी सही रास्ते पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि हिंसा तो प्रतिक्रिया का मार्ग है। नहीं बेरेण बेराणी सम्मंती कदाचन, बौद्ध साहित्य में बहुत सुंदर सूक्त आता है। नहीं बेरेण बेराणी, बेर के द्वारा बेर को कभी शांत नहीं किया जा सकता। बेर को, अग्नि को पानी के द्वारा शांत किया जा सकता है, पर ईंधन डालकर कभी उसको शांत नहीं किया जा सकता। इसलिए फिर ध्यान दें हम कि जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है पथ, रास्ता मिले, और रास्ते पर, सही रास्ते पर चलने के लिए आवश्यक है पथ दर्शक। हम पथ दर्शक इन दोनों को सही चुनाव करें तो जहां जाना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, वहां सही सलामत पहुंच जाएंगे। रास्ता भी सही नहीं, रास्ता कोई पगडंडी का ऐसा ले लिया कि थोड़ी दूर तो गए और आगे जाके रास्ता बंद, ऐसा रास्ता ले लिया। और पथ दर्शक ठीक नहीं मिला तो वह भी भटका देता है। कभी कभी होता है कि रास्ते वाले भी भटका देते हैं, हमने भी भोगा है बहुत बार। अब तो बहुत सड़कें हो गई, पहले जब कच्चे रास्ते थे पता नहीं कितनी बार भटका देते थे लोग। जाना था 2 कोस, यात्रा हो जाती 4 कोस की, 8 माइल की, रास्ता भुला देते लोग। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम पथ पर विचार करें, पथ दर्शक पर विचार करें और अपने लक्ष्य पर विचार करें। लक्ष्य, सही रास्ता और सही पथ दर्शक तीनों मिल जाए तो लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता मिलती है, और हम जहां जाना चाहते हैं सुख से, आराम से वहां चले जा सकते हैं। इसलिए हर आदमी को खोज करनी चाहिए कि मेरा रास्ता कौन सा हो, फिर खोज करनी चाहिए कि पथ दर्शक मेरा कौन हो। अगर अच्छा पथ दर्शक मिल जाए तो जीवन की पूरी सफलता है। इसलिए पथ दर्शक पर हमारा बहुत ध्यान केंद्रित होना चाहिए, और इसी बात को संतों ने कहा, परख करो, परीक्षा करो, परीक्षा करो, पथ दर्शक की परीक्षा करो कि कौन है रास्ता जानने वाला, कौन है हमें सही लक्ष्य तक पहुंचाने वाला। ये 2 खोज चले तो हमारा विश्वास है कि आदमी बिना भटकाव के जहां पहुंचना चाहता है वहां पहुंच सकता है। ओम। तुलसी नाम कषाय उपशमन, श्रद्धा से हम करें स्मरण। तुलसी नाम कषाय उपशमन, श्रद्धा से हम करें स्मरण। मन में गूंजे स्वर लहरी, ये मन में गूंजे स्वर लहरी, ये वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। जगद्वन्द्य स्वामी विशद चरितो नाम तुलसी। जगद्वन्द्य स्वामी विशद चरितो नाम तुलसी। आचार्य तुलसी परिचय है एक परिव्राजक जैन संत का, अनुव्रत अनुशास्ता का। तुलसी शताब्दी वर्ष का आयोजन एक अवसर है उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की रश्मियों से
आलोकित होने का। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे